हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिलेक्शन फॉर यू 1 पर। आज हम पढ़ेंगे भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, भूगोल की क्लास अब डेली होगी जिसमें हम डेली भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो आंसर है 12,756 किलोमीटर। यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसी का व्यास पूछा है कि कितना है। तो ये है 12,756 किलोमीटर। बात कर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। देखिए फ्रेंड्स, जो पृथ्वी है वो ध्रुवों पर चपटी और बीच में उसका व्यास ज़्यादा है। यानी कि यहाँ तो है 12,756 किलोमीटर, और जो पृथ्वी है वो ध्रुवों पर चपटी होने के कारण उसका जो व्यास है 42 किलोमीटर घट जाता है। तो वो हो जाता है 12,714 किलोमीटर। ये ऐसे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो वो है 42 किलोमीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर जल का भाग है, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर जो पृथ्वी है उस पर जल कितना है। तो वो है 71%, और स्थल है 29%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो वो है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना है, यानी कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर जब घूमे तो उसे कहते हैं घूर्णन। यानी कि जो लट्टू की तरह घूमे तब वो कहलाता है पृथ्वी का घूर्णन। और जब वो सूरज की परिक्रमा करे, पृथ्वी अगर सूर्य का चक्कर लगाए इस तरह, तब कहते हैं परिक्रमण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिन रात होते हैं, तो वो होते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। यानी कि जब पृथ्वी अपनी ही अक्ष पर लट्टू की तरह घूमेगी ऐसे, तो तब पृथ्वी पर दिन रात इसी कारण होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋतु परिवर्तन का कारण है, तो वो है पृथ्वी का परिक्रमण। परिक्रमण कहते हैं जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाती है, तब वो पृथ्वी का परिक्रमण कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है, तो वो घूमती है 15 डिग्री देशांतर। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है, तो वो झुकी है 23.5 डिग्री। यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी धुरी पर ऐसे झुकी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल कहलाता है, तो वो कहलाता है मैग्मा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी किस दिन होती है। तो वो होती है 4 जुलाई को। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी तो इसे कहते हैं अपसोर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम दूरी होगी, यानी कि सबसे कम दूरी किस दिन होगी। तो वो होगी 3 जनवरी को, और इसे कहेंगे उपसोर। देखिए फ्रेंड्स, जो उप होता है, उप का मतलब ही होता है छोटा। तो सूर्य से जब पृथ्वी निकटतम होगी तो उसे कहेंगे उपसोर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपसोरिक एवं अपसोरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। तो उसे कहते हैं एप्साइड रेखा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। तो देखिए वो फ्रेंड्स, वो है 7.35 × 1019 टन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है।
और कहाँ है, तो देखिए वो है अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, इसलिए वहाँ पर अत्यधिक ठंड है और सबसे बड़ा हिमखंड भी वहीं पर है। देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है, तो वो 3 परतों से मिलकर बनी है, जिसे सबसे ऊपरी को सियाल, बीच में सीमा और लास्ट वाली को निफे कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, तो उसे कहते हैं निफे, जो निकिल और फेरम से मिलकर बनी है। पृथ्वी का जो क्रोड है वो किससे बना है, तो वो बना है लोहा और निकिल से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सियाल बना है, यानी कि जो पृथ्वी की पहली परत है वो किससे बनी है, तो वो बनी है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की जो सीमा परत है वो किससे बनी है, तो वो बनी है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है, तो वो है ज्वालामुखी। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। पृथ्वी के बाहरी भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है, तो उसे कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है, तो वो होता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए फ्रेंड्स, जो पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और ये होता है हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। और सबसे बड़ा दिन पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में होगा 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध में होगा 22 दिसंबर को। तो यही इस क्वेश्चन में था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है, तो वो होता है उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, तो वो होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को। चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।